हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, आपको भी पता है, रियलाइज हो ही गया होगा, इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करने का बहुत होता है। तो आज मेरा पर्पस ये है कि क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको कुछ रिवीजन कराऊंगा। मतलब क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट को भी सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये हमेशा मानना रहता है कि जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे थ्योरी उतना ही क्लियर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को और वन बाय वन उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट स्टूडेंट्स, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप खुद से ट्राई करो ताकि आप अपने आप को जज कर सकें कि कितना आपको समझ में आया हुआ है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रख रखा है, क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन ये है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र क्या होता है, आपसे ये पूछा है। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है वो मैं बताता हूं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोला है, कल को अल्कोहल बोल सकता है। वैसे अल्कोहल वाला क्वेश्चन भी अभी मैं कराऊंगा। कुछ भी बोल सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कुछ भी बोल सकता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला सामान्यतः सबको पता रहता है। तो चलिए हम देखते हैं जनरल फॉर्मूला हम निकालते कैसे हैं। तो बेटा एक समझना, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। एसिटिक एसिड जो आपके सिलेबस में है, CH3COOH। यदि आप इसको फॉर्मूले या सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो ये कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। ठीक है, C2। H कितना है? टोटल हाइड्रोजन आप चेक कर सकते हो, 3 और 1 4, तो 4 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट्स? 2 हाइड्रोजन है। तो क्या कुछ इस टाइप का दिख रहा है क्या? मैं इसको ऐसा समझ सकता हूं क्या? ये एक्चुअली में CN, N के जगह पे यदि 2 लूं तो ये उसका दुगुना है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं H2N होगा और O2 होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं ऐसा कह सकता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। तो स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपको याद करने के होंगे, कुछ क्वेश्चंस समझने वाले होंगे। तो याद करने वाले तो सीधे सीधे याद करना है। देखो, मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, मार्स गैस मेनली कंटेन, मतलब मार्स गैस में मुख्यतः इनमें से क्या पाया जाता है? तो मार्स गैस में ये ज्वलनशील होता है, मतलब यहां पर क्या होता है? मीथेन गैस मेनली पाया जाता है। तो याद रखने वाले, मार्स गैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाया जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और इसका भी आप आंसर सोचने की कोशिश करना, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, द ट्रीटमेंट ऑफ CH3MgX, याद होगा इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, मैंने अपने सब वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना। द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोड्यूसेस सॉरी। तो CH3MgX की अभिक्रिया इस कंपाउंड से करने पर क्या प्राप्त होगा? तो याद करना स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? RMgX। R क्या होता है स्टूडेंट्स? R होता है कोई भी एल्काइल ग्रुप, MgX तो पता ही है, ये X क्या है? हेलोजन है। अब इसमें ध्रुवणता पाई जाती है, RMgX में ध्रुवणता पाई जाती है। तो RMgX में किस प्रकार की ध्रुवणता होती है आपको ये भी बताया जा चुका है, ध्यान देंगे। RMgX याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लो। Mg मैग्नीशियम धातु है और धातु में कौन सा आवेश होता है? प्लस। तो इसमें क्या होगा? माइनस। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैंने करा दिया किसके साथ में? इसके साथ में। ये तो देख लेते हैं, इसको लिखते हैं पहले। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर H। तो नोटिस करोगे स्टूडेंट्स, यहां पर कौन सा संकरण होगा? संकरण भी मैं पढ़ा चुका हूं, याद होगा। तो इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड इधर है और एक सिग्मा बॉन्ड इधर है। तो इस सिग्मा बॉन्ड में होता है sp, याद रखना। अब जिस कार्बन में sp संकरण है उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अम्लीय होता है। तो ये अम्लीय हाइड्रोजन है, और अम्लीय हाइड्रोजन मतलब ये अम्ल हाइड्रोजन है, ये इसमें मतलब अम्ल के लिए कौन जिम्मेदार होता है? H+। तो इसमें पॉजिटिव होगा और इसमें निगेटिव होगा। क्लियर हो गया? अब आप विपरीत आवेश को जोड़ दो।
तो विपरीत आवेश को यदि जोड़ते हैं तो इस R निगेटिव के साथ में कौन सा जुड़ जाएगा स्टूडेंट्स? H प्लस जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया? एक्चुअली में RH बन गया। और RH क्या होता है? एक प्रकार का एल्केन होता है। चलिए हमने इतना डिसाइड कर लिया। अब आप यहां पर देख लो, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न में R के जगह पे CH3 लिखा है, उस CH3 के साथ में H जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? फिर CH4 आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? है ना बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, मैंने तो बता ही दिया है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनॉल। अब ये एल्केनॉल के नाम से ही मैंने यहां पर ये क्वेश्चन लिख रखा है। एल्केनॉल अल्टीमेटली एल्क एन ऑल, तो ये अल्टीमेटली क्या है स्टूडेंट्स? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। तो आप इसमें नाम, मैंने सिर्फ नाम अलग होने के कारण मैंने इस क्वेश्चन को पुटअप किया आपके सामने। एल्कोहल है। अब एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, कैसे निकालें? तो आप देख लो क्या होता है। जैसे आपको इथाइल एल्कोहल पता होगा, क्या होता है इथाइल एल्कोहल? C2H5OH। देखो कार्बन कितना है? 2, हाइड्रोजन कितना है? 6, ऑक्सीजन कितना है? 1। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं स्टूडेंट्स? ये हो गया CnH2n+2 लिख सकते हैं ना। n की जगह यदि 2 रखता हूं तो 2 दूनी 4 + 2 6 और O। तो ये मेरे पास में एल्कोहल का सामान्य सूत्र आ गया, जो आप ऑप्शन में देख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ACF 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये ACF का आया हुआ क्वेश्चन है। और यहां पर क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये पूछा गया है, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल विथ फॉर्मूला ये। तो आइसोमेरिक एल्कोहल आपको बताना है। सूत्र C4H10 के कितने समावयवी एल्कोहल होंगे। अब आइसोमर्स क्या होते हैं, समावयवी क्या होते हैं? तो समावयवी के बारे में आपको एक बात बोल देता हूं स्टूडेंट्स, कि सूत्र सेम रहे लेकिन उसका कंपाउंड अलग अलग बने। जैसे अब आपको C4H10O आपको दिख रहा है, ये एल्कोहल का सूत्र है। कैसे? देखो C4 CnH2n मतलब एल्कोहल हो गया, ये 2n+2 ठीक एल्कोहल है, ये तो समझ में आ गया। अब आपको 4 कार्बन वाले एल्कोहल बनाने हैं, वो भी कितने बनेंगे ये देख लो। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले बनाने का तरीका कैसे बनाए। अभी मैंने लिखा यहां पर एक सीधा 4 कार्बन को आप सीधा जोड़ दो, तो ये हो गया CH3 CH2 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 और यहां मैंने OH लगा लिया, क्योंकि 4 कार्बन में OH लगा लिया। तो ये हो गया मेरा एक पहला कंपाउंड। ठीक है, अभी आप 4 कार्बन ही रखो और OH के पोजीशन को चेंज करो। ठीक है, अभी ये OH कौन से पोजीशन पे है? पहले पोजीशन पे है। तो देख सकते हो 1 2 3 4 ये पहले पोजीशन पे। अब देखो अभी भी आप 4 कार्बन को साथ रखो, CH3 CH2 CH CH3 हाइड्रोजन तो आप बैलेंस कर ही लोगे। अब देखो मैंने OH के पोजीशन को कहां पर ले आया? OH को मैंने सेकेंड पोजीशन पे ले आया। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? तो ये हो गया एक दूसरा कंपाउंड। ठीक है, 2 आइसोमर हो गए। आप देख सकते हैं दोनों कंपाउंड में, दोनों यौगिक में 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक, अब अगली बात सोचते हैं। अब मैं इस OH को मान लो उठा के यहां लाऊं, आप बोलोगे सर तीसरे कार्बन में ले आए। नहीं, वो तीसरा कार्बन नहीं होगा स्टूडेंट्स, वो इधर से दूसरा हो जाएगा। तो यही बनेगा। यदि मैं इस OH को उठा के यहां लगा दूं तो आप बोलोगे सर चौथे कार्बन पे है। नहीं, वो पहले ही पोजीशन हो जाएगा, वो यही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अब मेरे को 4 कार्बन को सीधी रेखा में रखकर केवल 2 ही कंपाउंड बनेंगे, लेकिन मेरे को टोटल बताना है। क्या इसका आंसर 2 हो जाएगा क्या? नहीं। अब आगे बात करते हैं, क्या ये संभव है क्या? तो आप ये भी तो हर संभावना चेक करना है। क्या आप ये कर सकते हैं क्या? CH3 CH CH2 और एक को आप ब्रांच में लगा लो। ये लो ब्रांच लगा लिया, मतलब 3 कार्बन एक सीधी रेखा में और एक को ब्रांच में लगाया। अब ब्रांच में लगाया तो यहां पे OH लगा लिया पहले कार्बन पे, ये पहला कार्बन है, OH लगा लिया, ये पहला कार्बन है, OH लगा लिया। ठीक है, अब इसी OH को दूसरे कार्बन में लगा लेते हैं, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? ये मेरा तीसरा कंपाउंड बन गया। अब देखो चौथा कंपाउंड कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स? ये हो गया CH3 CH CH3 CH3
और यहां से मेरे को OH को हटाकर OH लगाना है, तो ये लो, ठीक है। तो ये कितने कंपाउंड बन गए? 4। तो C4H10O के कितने आइसोमर बनेंगे? 4 आइसोमर अधिकतम बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, केयरफुली पढ़ो और बताओ मुझे क्या है क्वेश्चन। द कंपाउंड ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन गिव्स अ एल्डिहाइड, ठीक है। द कंपाउंड इज, वह यौगिक जिसके विहाइड्रोजनीकरण जिसको डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? H का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, निकालना, H का निकालना हो गया, ठीक है। अब किस कंपाउंड से मैं हाइड्रोजन को निकालूं कि मेरे को एल्डिहाइड बन जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको तो सबसे पहले ये जानना है कि एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है RCHO, याद होगा, एल्डिहाइड मैंने बता रखा है RCHO, ये एल्डिहाइड होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहां पर लिखा हुआ है ऑप्शंस में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपको पता ही है RCOOH होता है, ठीक है, RCOOH, ठीक। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, जिसको हम हिंदी में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल। तो मैं यहां पर बता देता हूं स्टूडेंट्स, प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH को मैंने इस कार्बन से जोड़ दिया, वहां खुद पे 2 हाइड्रोजन हो और एक दूसरा कार्बन हो। क्लियर हो गया? तो मतलब प्राइमरी अल्कोहल होता है RCH2OH। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा स्टूडेंट? सेकेंडरी अल्कोहल देख लेते हैं कि 2 R लगा लो, एक कार्बन पे 2 R लगा लो, मतलब 2 का अन्य कार्बन लगा लिया, CHOH। मतलब मैं बोलता हूं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद 2 कार्बन से जुड़ा हो। इसी प्रकार से टर्सरी अल्कोहल क्या होता है? OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा हो, ठीक है। अब ध्यान दोगे, याद रख लेना इसको, सिंपल सा बात है। अब किसमें से मैं हाइड्रोजन को निकालूं कि मेरे को एल्डिहाइड मिलेगा? तो आप खुद सोचो, यदि मैं इसमें से हाइड्रोजन को निकाल दूं, इसमें से मैं हाइड्रोजन को माइनस कर दूं, H2 को निकाल दूं, ये अच्छे से नहीं चल रहा है, H2 को मैंने निकाल दिया, तो क्या बनेगा? देखो, यहां से एक H निकलेगा फंक्शनल ग्रुप से, क्रियात्मक समूह से, और यहां से एक H निकलेगा, तो क्या बनेगा? क्या बचा? जो बचा उसको लिख लो। क्या बचेगा स्टूडेंट्स? आप देख लो, ये बचने हैं RCHO, यहां पर एक H बचेगा, यहां पर से H निकल गया, तो RCHO। तो प्राइमरी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल से हम हाइड्रोजन को निकाल दें तो एल्डिहाइड बनता है। वैसे आप इसका उल्टा भी सोच सकते हैं स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन डाल दो तो प्राथमिक अल्कोहल बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स बिल्कुल मिलता जुलता है, सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज हुआ है और इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन पे पढ़ देता हूं। द वेपर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है बता चुका हूं। द वेपर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल आर पास्ड ओवर हॉट कॉपर एट 573 केल्विन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। जब प्राथमिक अल्कोहल के वाष्प को, प्राथमिक अल्कोहल का भाप को जब मैं गर्म करता हूं कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन तापमान पर, तो निम्न में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। तो फिर से हम ये कह देते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल क्या हो गया। अब प्राथमिक अल्कोहल तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है प्राथमिक अल्कोहल, RCH2OH, ठीक है, ये प्राथमिक अल्कोहल है। अब आप इसको गर्म कर दो, किसकी उपस्थिति में? कॉपर की उपस्थिति में। कितने तापमान पर? 573 केल्विन तापमान पर गर्म कर दोगे। इस उपस्थिति में इसको हम कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। क्या? कैटेलिस्ट की उपस्थिति में डिहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण। तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां से H निकला, यहां से H निकला, क्या बचना है? RCHO, मतलब एल्डिहाइड मिलना है। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? कॉपर की उपस्थिति में प्राथमिक अल्कोहल को यदि आप गर्म करते हैं तो उससे आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्या लिखा है? फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट विथ CH3MgI। अब देख लो CH3MgI क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है।
विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, मतलब ये बोल रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड CH3MgI के साथ अभिक्रिया करके एक योगात्मक उत्पाद बनाता है, ये क्वेश्चन वाले ने बता दिया है, जिसके जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है। फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड का पहला सदस्य है। पहला सदस्य मतलब ये होता है HCHO। वैसे याद होगा RCHO एल्डिहाइड होता है, तो ये पहला सदस्य मतलब HCHO। अब HCHO को मैंने किसके साथ अभिक्रिया कर दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, CH3Mg और I, ठीक है। इसके साथ में अभिक्रिया कराया तो ये एक योगात्मक उत्पाद बनेगा। हालांकि मैं पूरा डिटेल बता सकता हूं और बता भी रहा हूं, लेकिन आपको मैंने अपने एक वीडियो बता रखा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में अभिक्रिया जब भी करता है तो अल्कोहल बनाता है, याद रखना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो 2 डिग्री अल्कोहल, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यदि कीटोन के साथ अभिक्रिया करता है तो 3 डिग्री अल्कोहल। तो यदि मैं यहां पर बात करूं H2O के साथ में ले लूं, क्योंकि यहां पर लिखा है हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो H2O के साथ में यदि लेता हूं तो ये क्या बना देगा स्टूडेंट, CH3, तो ये CH3 तो रहेगा ही रहेगा, और CH2OH क्या बनाया, प्राथमिक अल्कोहल बनाया, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और जो भी बचा उसको तो मैं लिख ही लूंगा। अब आपको जिन बच्चों को डिटेल समझना है वो देख लें। क्या करना है स्टूडेंट, देखो CH3Mg बहुत ही सिंपल है, आप 2 मिनट आपको लगेगा, मैं बता रहा हूं। देखो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा आखिर ये रिएक्शन होगा, HCHO। तो ये क्वेश्चन भी आपका ACF का आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने अभी बताया कि इसमें निगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। और देखो ऑक्सीजन में निगेटिव होता है, पता ही होगा, कार्बन में पॉजिटिव होता है। और ये भी पता होगा कि कभी भी यदि डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा। देख लेते हैं, बहुत सिंपल, ये C, ये H, यहां क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, O, और यहां क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ठीक है। एक O में फ्री हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड जो है उसमें से टूट गया, एक O में फ्री हो जाएगा वैलेंसी संयोजकता, और एक H की संयोजकता फ्री हो जाएगी। अब विपरीत आवेश को जोड़ दो, तो ये माइनस जो है वो कहां पर जुड़ेगा, कार्बन पॉजिटिव पे, और जो पॉजिटिव है वो कहां चढ़ेगा, निगेटिव ऑक्सीजन पे। मतलब यहां क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, MgI हो जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, CH3। तो ये होगा योगात्मक उत्पाद। योगात्मक मतलब ये यदि A है, ये यदि B है, तो दोनों जुड़ गए, कोई सह उत्पाद नहीं बनता है, कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं है। अब इसका क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस मतलब किसके साथ अभिक्रिया, H2O के साथ में। अब H2O में भी आपको पता ही है, H2O में क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है। H2O में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस होता है। अब इस उत्पाद में भी आप देख लो, O में क्या होता है, निगेटिव, Mg में क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये निगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ जोड़ दो, तो ये जो पॉजिटिव है वो कहां चला जाएगा, निगेटिव O के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये जो है वो पॉजिटिव के साथ में जुड़ जाएगा। तो देख लेते हैं हमारा कार्बन वाला उत्पाद क्या बनेगा। देखो नीचे CH3 लिखा है, बाकी सबको ऐसे ही लिख लो, CH3 नीचे लिखा है, C यहां मैंने लिख लिया, H यहां लिख लिया मैंने ये वाला H, और यहां मैंने लिखा O, और उस O के साथ में क्या आ जाएगा, H। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं CH3, देखो मैं इसको यदि दोबारा लिखूं तो ये हो गया CH3, इस C से जुड़ा हुआ है CH2, और यहां पे जुड़ा हुआ है OH, CH3 CH2 OH। मैंने बनाया था, ये पहले ही बना दिया था मैंने, देख लीजिए आप ये वाला। तो आप ये याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राथमिक अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राथमिक अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सुन लेना और ये याद करने वाला बात है। तो विच ऑफ द कंपाउंड आर आइडेंटिफाइड बाय लुकास रिएजेंट, ठीक है, निम्न में से कौन सा यौगिक लुकास परीक्षण देता है। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है स्टूडेंट, HCl होता है और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिश्रण होता है, ठीक है। ड्राई भी बोल सकते हैं, एनहाइड्रस मतलब सूखा, ठीक है। HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। और ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग हम अल्कोहल के परीक्षण के लिए करते हैं, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ZnCl2 और HCl का मिश्रण होता है।
जो अल्कोहल के परीक्षण के लिए उपयोगी है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और मैं ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के खूब सारे क्वेश्चंस मैं कराते रहूंगा, बट उद्देश्य रहेगा क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करना, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।